राधे कृष्ण गोपाला, भजो राधे कृष्ण गोपाला, भजो राधे कृष्ण गोपाला। जय श्री राधे। जय श्री। जनाबाई एक बड़ी अच्छी भक्त थी और वृद्ध थी, बुढ़िया। उनको इतना कृष्ण प्रेम था कि वे उठते बैठते काम करते, नामदेव जी की दासी थी, सारा काम करती और भगवान के प्रेम में। लेकिन प्रेमी अपने प्रेम को दिखाता नहीं है। वो रात को मंदिर में चली जाती थी और अकेले नाचती थी, अकेले रोती थी कि तूने अभी तक दर्शन नहीं दिया, तूने अभी तक कृपा नहीं किया। तो हुआ क्या है कि अजीब घटना भई। एक शुद्ध प्रेम का छोटा सा उदाहरण है कि उस मंदिर में ठाकुर जी का जो रत्न पदिक था वो चोरी चला गया। रत्नों का था, बहुत कीमती था, और उस मंदिर में उस समय कोई नहीं था। चोर जो चोरी करता है वो इस तरह से करता है कि दूसरे का नाम लग जाए, हम बच जाएं। उस जब चोरी चली गई तो सारे राज्य में हल्ला मचा। ये पता लगाएगा कौन था मंदिर में। ये चोरी से जाती थी, वो ये तो इसलिए जाती थी कि हमारा कोई प्रेम न देख ले। भगवान को बुलाती थी, आवाज लगाती थी, रोती थी, तो अपने प्रेम को छिपाने के लिए जाती थी। लेकिन हुआ उल्टा। देखने में उल्टा लगता है लेकिन वो परिणाम सुंदर होता है। उनको पकड़ के ले जाया गया राज दरबार में, बुढ़िया को। और चूंकि रात में कोई नहीं था मंदिर में, साबित ही हुआ कि यही थी बुढ़िया ही, इसलिए इसको सजा दी जाएगी। और उनको उस समय बड़ी कड़ी सजा थी, सूली की सजा। सूली फांसी से भी ज्यादा कष्ट देती है। सुई, लोहे की सुई बनाई जाती बहुत बड़ी, और उस पर गुदा द्वार पर बैठाल दिया जाता है। जैसे जैसे वो हिलता है कष्ट में, वैसे वैसे भीतर चुभती है। कई दिन में उसके प्राण निकलते हैं। तो एक निरपराध भक्त को एक इतनी बड़ी सजा मिली। लोग जो इनको जानते थे, कुछ लोग कि बहुत अच्छी भक्त हैं, उनको बड़ा कष्ट हुआ। लेकिन हंसने वाले ज्यादा थे। भक्ति की कीमत लोग नहीं जानते हैं, सारा संसार कलयुग है। और वो खुशी भी मना रहे थे कि बड़ी भक्त बनती थी, और चिढ़ते भी थे लोग। तो बहुत लोग इकट्ठे भये, क्योंकि सूली की सजा दी जाती थी। उस पुराने भारत की बातें हैं। तो देखने वाले बहुत जमा हो जाते थे वहां, क्योंकि वो तड़पती थी। या जो ही जिसको भी, पुरुष को भी मिले, वो तड़पता है, तो देखने वाले और सबके सामने सजा दी जाती थी ताकि लोग चोरी न करें। तो जिस समय चंद्रभागा नदी है, वहां चंद्रभागा नदी के किनारे सूली गाड़ी गई और जनाबाई को ले जाया गया, बुढ़िया। उन्होंने कहा, पूछा जाता है आखिरी समय कि तुम्हारी कोई इच्छा, ख्वाहिश है? अगर तुम्हारी कोई, जैसे फांसी देते समय पूछा जाता है कि तुम्हें किसी से मिलना है या कुछ खाना पीना है, तो बोलो। इनसे भी पूछा गया। जना, कसाईयों ने पूछा, जल्लादों ने, कि तेरी कोई इच्छा है, आखिरी बता दे, ये सूली तैयार है तेरे लिए। किसी से मिलना हो, कोई तेरे परिवार का हो, कुटुंबी हो। तो इन्होंने कहा, हमें किसी से नहीं मिलना है। हम जिससे मिलना चाहती हैं वो तो सदा हमारे साथ रहता है। बस कुछ क्षण के लिए मैं इसको गाती थी, रिझाती थी, तो मरने के पहले मैं चाहती हूं एक बार उसके गीत गा लूं, फिर मरूं।
भक्त मरने से नहीं डरता है। बोले अच्छा, बोले हमारा करताल ला दिया जाए जिससे हम गाती थी। करताल ला दिया गया। उन्होंने गाया, संसार में दो चीजें हैं, सुख और दुख, जिंदगी और मृत्यु, मान और अपमान। विट्ठल दोनों तेरे ही रूप हैं। भगवान ने गीता में कहा भी है, मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम। मृत्यु भी मैं हूं, उद्भव उत्पत्ति भी मैं हूं, जन्म भी मैं हूं। भक्त का यह विश्वास उसको निर्भय बनाता है। तो सूली दे दे, चाहे माला पहना करके हमें राजरानी बना दे, दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों ही तू ही है। दोनों स्थितियों में मैं तेरी हूं। बस यही गाया। जनाबाई को पकड़ करके और सूली के ऊपर जैसे बैठाला जाता है, जब सूली पर बैठाला गया, सभी लोग देख रहे थे, तो सूली पिघल करके पानी हो गई और नीचे आराम से जनाबाई आके बैठ गई। ऐसी घटना घटी कि सन्नाटा छा गया अधिकारियों में, जल्लादों में, और आखिर में सारे समाज ने क्षमा मांगा कि जना का प्रेम शुद्ध है, जना का प्रेम निर्दोष है। कामनाएं प्रेम को गंदा कर देती हैं। बड़ी बढ़िया खीर बनाई केसर कस्तूरी डाल करके, उसमें डाल दिया तारकोल या मिट्टी की तेल, सब नष्ट हो गया। इसीलिए मनुष्य को, प्रेमियों, अपने हृदय को टटोलते रहो, टटोलते रहो। डरो, जब प्रेमी बनना चाहते हो तो सच्चा ही प्रेमी बनो। कृपा करो, कृपा करो रानी, कृपा करो, कृपा